ये कोई पहली बार नहीं होगा जब कुछ दिन बाद पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया होने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत पुराना रहा है। पाकिस्तान अब से पहले 3 बार दिवालिया हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के दिवालियापन का इतिहास क्या रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है आतंकवाद से जुड़ी हुई, जहां पर सीसीटीवी में आतंकवादी देखे गए। कराची में आतंकी हमला हुआ, उसमें अब पाकिस्तान से, कराची से खबर आ रही है कि सीसीटीवी में जो आप देख रहे हैं, ये एरो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन आतंकवादियों ने हमला किया था। पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकवादी हमला हुआ था, आपको याद होगा। अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल पुलिस हेडक्वार्टर में हुए इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी और इस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर में जिस तरह से आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था वो बड़ा ही भयानक था। आतंकी किस तरह से यहां दाखिल हुए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कराची पुलिस हेडक्वार्टर में लगे सीसीटीवी में पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि पुलिस हेडक्वार्टर में एक साथ 3 आतंकवादी दाखिल हुए थे और तीनों ही हथियारों से लैस थे। ये आतंकवादी पुलिस मुख्यालय की गैलरी में चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन किसी की भी नजर इन पर नहीं गई, या यूं कहें कि वहां कोई मौजूद ही नहीं था। सीसीटीवी में जिस गैलरी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसमें भी एक खाली कुर्सी दिख रही है और 3 आतंकवादी। इसके अलावा वहां कोई और नजर नहीं आया। इससे पहले भी इस हमले का एक वीडियो सामने आया था जिसमें आतंकवादी फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की तरफ से जारी किया गया था। ये आतंकवादी हथियारों के साथ साथ आईईडी से भी लैस थे, यानी साफ था कि आतंकवादी बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी करके आए थे। इन्होंने सुरक्षा बलों के साथ 4 घंटों तक मुकाबला किया, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, उसे इसे लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में सवाल भी उठ रहे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी कंगाली को कबूल कर लिया है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं होगा जब पाकिस्तान का दिवालियापन हमने देखा होगा। दिवालिया होने का दरअसल पाकिस्तान का रिकॉर्ड पुराना रहा है और पाकिस्तान अब से पहले 3 बार दिवालिया हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के दिवालियापन का आखिर इतिहास क्या कुछ रहा है। पहली बार आपको बता दें कि साल 1971 में पाकिस्तान दिवालिया हुआ था। पाकिस्तान की हालत उस वक्त बिगड़ गई थी जब भारत ने उसके 2 टुकड़े करते हुए बांग्लादेश को अलग देश बना दिया था, और इससे आगे भारत के साथ हुए युद्ध की वजह से उसकी हालत खस्ता हो गई थी, खराब हो गई थी। इतना ही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान उस वक्त कंगाल हुआ था जब उसने साल 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे और विदेशी मदद मिलनी उसको बंद हो गई थी। जिसके बाद IMF से मिले आर्थिक पैकेज से उसकी स्थिति सुधरी। वहीं तीसरी बार पाकिस्तान साल 2002 में दिवालिया हुआ था और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता भी ले डूबी थी और उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो विदेश से लिया हुआ कर्ज भी चुका पाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर सेना की मेहरबानी बनी हुई थी। चाहत तो ये थी कि कैसे भी करके टीटीपी के सदस्यों को पाकिस्तान में बसाया जा सके, और इसका दावा पाकिस्तान के पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने भी किया है। दहशतगर्दों के साथ खड़ी थी पाकिस्तान की सेना। आतंकियों पर थी पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेहरबानी। जान लेने वालों को खुशहाल जिंदगी देने का था प्लान। ये 17 फरवरी की वो तस्वीर है जिसने पूरे पाकिस्तान को थर्रा कर रख दिया। पाकिस्तान के लोगों के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाले हालात हैं। कंगाली से जूझते पाकिस्तान में जिंदगी बच गई तो चौखट पर आतंकी खड़े हैं जो जान लेने पर आमादा हैं। कराची के पुलिस मुख्यालय में कुछ इस तरह आतंकियों ने घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी।
पाकिस्तान की पुलिस अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। ये पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने कहर बरपाया हो और उसके आतंकी पाकिस्तान की सड़कों पर खौफ फैला रहे हों। इससे पहले पेशावर में सेना के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था, लेकिन एक दावे ने पाकिस्तान को पूरी तरह आतंक परस्त मुल्क घोषित करवा दिया है, क्योंकि इस हमले के बाद एक बड़ा दावा पाकिस्तान की पूर्व मंत्री ने किया है। बाजवा ने तालिबान का मामला उठाया कि टीटीपी में पाकिस्तानी राष्ट्रीयता वाले लोग हैं जो देश लौटना चाहते हैं। अगर वो संविधान को स्वीकार करते हैं और हथियार डालते हैं तो कुछ किया जाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ ही दावा किया गया है कि लगातार टीटीपी से बातचीत पर जोर दिया जा रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान की सेना के पूर्व चीफ कमर जावेद बाजवा भूमिका निभा रहे हैं। यानी अपनी बर्बादी के लिए पाकिस्तान ने खुद ही स्क्रिप्ट लिख दी, जिसका हर एक पन्ना दहशत से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को बाजवा फिर से पाकिस्तान लाने की हिमाकत कर रहे थे, जो उस वक्त भी पाकिस्तान की सड़कों पर आतंक फैला रहे थे। और उसके बाद तो हालात ये हो गए हैं कि अब खुलकर टीटीपी कभी पुलिस मुख्यालय तो कभी सेना के मुख्यालय को निशाना बना रही है, क्योंकि टीटीपी को भी पता है कि पाकिस्तान का इतिहास सेना और आतंकियों से भरा पड़ा है। तो कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हकीकत ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इसके लिए गैंग ऑफ 5 पर निशाना साधा है। पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जनता भी त्राहिमाम कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। दरअसल ख्वाजा आसिफ एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के हालातों को बयां किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान की सच्चाई बयां की और कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद नेताओं की ही देन है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है, हम खुद लेके आए हुए हैं। साल डेढ़ 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था। इस दौरान ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की पुरानी सरकारों पर भी बरसे। कराची हमले पर भी मंच से बयान दिया। सारी रात दहशतगर्दी का मुकाबला जो है वो लोग कर, हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो करते रहे। कीमती जाने गई। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? जाहिर है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बातें कही वो पाकिस्तान की आज की तस्वीर है। पाकिस्तान आतंक का अड्डा है, साथ ही खुद भी आतंकवाद से पीड़ित भी है। यानी जो कांटा पाकिस्तान ने दूसरों के लिए बोया था, आज वो उसे ही जख्म दे रहे हैं। इन सब के बीच भी पाकिस्तान में इन मुद्दों पर सियासत भी खूब हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए गैंग ऑफ 5 को जिम्मेदार ठहराया है। लंदन में अपना इलाज करवा रहे नवाज शरीफ ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गैंग ऑफ 5 ने जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। और मैं ये समझता हूँ जी कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि समझ में नहीं आ रहे और जिसकी वजह से आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यानी पाकिस्तान के मुआशी हालात काबू में नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर बिजली काबू में नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर आज रोटी काबू में नहीं आ रही, आज पाकिस्तान में दालें सब्जियां काबू में नहीं आ रही।
गैंग ऑफ 5 से नवाज शरीफ का इशारा पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार और आसिफ सैयद खोसा से था। पाकिस्तान इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अर्थशास्त्री इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसे कई फैसले लिए जो ना तो उसके राजनीतिक हित में थे और ना ही आर्थिक हित में। ये फैसले लेने में कभी खुद नवाज शरीफ भी शामिल थे। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार बिगड़ते आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई का रिकॉर्ड स्तर पाकिस्तानी जनता पर भारी साबित हो रहा है। तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में वार्षिक मुद्रास्फीति 38.42% के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार ने भी जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रखी है। पाकिस्तानी सरकार ने IMF से $1.1 अरब के कर्ज के लिए उसकी शर्तों को पूरा करने की कोशिश में भी बड़े पैमाने पर नए टैक्स लगाए और इसी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। पाकिस्तान सरकार ने बीते हफ्ते मिनी बजट बिल के जरिए 170 अरब पाकिस्तानी रुपये जुटाने के लिए नए टैक्स लगाकर लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया है। इससे खाने का तेल, बिस्किट से लेकर साबुन, शैम्पू तक के दाम बढ़ गए और साथ ही पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में 34 सामान की कीमतों में इजाफा हुआ। जरूरी सामान की कीमत में इस इजाफे के पीछे पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। 9% पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। चिकन की बात करें तो कीमत में करीब 8%, खाने का तेल करीब 9%, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।